नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज की क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। गंगा की जैव विविधता को बचाने के लिए नदी में छोड़ी गई 56 लाख मछलियां। दूध के दाम में 2 रुपए किलो बढ़ोतरी के पीछे मदर डेयरी ने दिया बयान। असामान्य मानसून के बाद देश में अचानक बढ़ गए चावल के दाम। मध्य प्रदेश सरकार करेगी बारिश से बर्बाद हुई फसल के नुकसान की भरपाई। हिमाचल में पानी के बहाव के बीच ढह गया रेलवे पुल। गौतम अडानी ने किया एक और कंपनी खरीदने का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। भारत में गंगा नदी का स्थान बेहद ही अहम है। गंगा नदी में होने वाला प्रदूषण मौजूदा समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जिसे साफ करने के लिए मछुआरों को गंगा से जोड़ने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गंगा की जैव विविधता को बचाने के लिए 56 लाख मछलियां नदी में छोड़ी गई है। इस दौरान नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मत्स्य रैंचिंग, डॉल्फिन और जन जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें यह जानकारी दी गई कि इस कार्यक्रम में पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद रहे। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद हाल ही में पंजाब और हिमाचल की प्रमुख दूध विपणन कंपनी वेरका ने भी दूध के दामों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। ऐसे में दूध विपणन कंपनियों ने दामों में बढ़ोतरी की घोषणा के साथ अपना बयान भी जारी किया था, जिसमें कंपनियों ने लागत में हुई बढ़ोतरी की वजह से दाम में बढ़ोतरी का तर्क दिया है। मदर डेयरी ने अपने बयान में कहा है कि कंपनी अपनी सेल्स का 80% दूध की खरीद में खर्च करती है। साथ ही कंपनी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि बीते 5 से 6 महीने में कंपनी की इनपुट लागत कई गुना बढ़ गई है। इस वजह से दाम में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। बारिश की कमी के कारण इस बार देश में धान की खेती का रकबा घटा है, जबकि दूसरी तरफ चावल के दाम में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। हालांकि भारत में ज्यादातर लोग चावल खाना पसंद करते हैं। यह आधे से ज्यादा आबादी का प्रमुख भोजन है। इसके दाम बढ़ने के कारण परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई में चावल 98 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है, जबकि कोलकाता में ये 41 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। साथ ही झारखंड में जो चावल 32 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा था, अब उसकी कीमत 40 रुपए प्रति किलो हो गई है। ऐसे में चावल की कीमत में पिछले साल की तुलना में 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश के किसानों की तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। भारी बारिश से खेतों में फसलें डूब रही है। इन सब के बीच प्रदेश में एक बार फिर 20 से 22 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। किसान बर्बाद होने की कगार पर है। वे अब सरकार से नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि ये किसानों की सरकार है। हम सैटेलाइट के माध्यम से सर्वे करवाएंगे। जिन खेतों में पानी भरा हुआ है, तत्काल ही उन खेतों का सर्वे कराने के बाद किसानों को मुआवजे की राशि दे दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश कहर बरसा रही है। भारी बारिश के चलते पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला रेलवे का चक्की पुल यानी चक्की ब्रिज बह गया है। इसके अलावा उफनती चक्की नदी में ऐतिहासिक पुल ताश के पत्तों की तरह समा गया है। ऐसे में कांगड़ा में चक्की रेलवे पुल के असुरक्षित हो जाने के कारण रेल सेवाएं अगस्त के पहले हफ्ते ही रोक दी गई थी। हालांकि भारी बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन हो रहा है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित है। देश की एक और कंपनी अडानी ग्रुप की झोली में गिर गई है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर ने कर्ज के बोझ तले दबी डीबी पावर लिमिटेड को खरीदने का ऐलान किया है। इस अधिग्रहण के साथ अडानी पावर का लक्ष्य राज्य में थर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने कारोबार का विस्तार करना है। आपको बता दें, डीबी पावर के पास छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में 600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की 2 इकाइयों का मालिकाना हक है। इसके अलावा यही थर्मल पावर प्लांट की यूनिट का संचालन भी करता है। साथ ही आपको बता दें, डिलीजेंट पावर डीबी पावर की होल्डिंग कंपनी है।
झारखंड के कई जिलों में अगस्त महीने की शुरुआत से बारिश में तेजी आई है। इसके बाद किसान धान की रोपाई कर रहे हैं। आपको बता दें, अभी तक बारिश नहीं होने के कारण किसान अब देरी से धान की रोपाई कर रहे हैं। ऐसे में इसका असर सीधा पैदावार पर पड़ेगा। हालांकि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य के प्रखंडों में जाकर सूखे का आकलन किया गया। इसी दौरान पाया गया कि कई जिलों में किसान ऐसे धान के बिचड़े की रोपाई कर रहे हैं जो पीले हो चुके हैं, क्योंकि इनकी रोपाई का समय बीत चुका है। दिल्ली में आज से मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने शनिवार से सोमवार तक मौसम में बदलाव और उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में आज से हल्की बारिश का दौर शुरू हो सकता है और ऐसा ही मौसम सोमवार तक जारी रह सकता है। वहीं आज शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में मानी जाती है। और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 चावल, नंबर 2 गेहूं, नंबर 3 बाजरा, नंबर 4 कपास। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।